वो गोलक पर खड़ा है और गोलक में पैसे नहीं पड़ने दे रहा, तो खिदमत इसी कहते हैं। और कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड की मीटिंग हो उसमें कोई निर्णय हो, या तो हम यहाँ आना बंद करें। अगर हम इसे रोक नहीं सकते, हमें इस पर ज़्यादा बोलने का अधिकार फिर नहीं है। अगर हम सफल नहीं हुए तो वक्फ बोर्ड छोड़ देंगे। हम इनसे छुड़वाएंगे दरगाह, हम दरगाह इन चोरों से जरूर छुड़वाएंगे। चलिए आपका लंगर आया, इसमें पानी दाल है ही नहीं, और सुपरवाइजर से मैंने मालूम करा तो बता रहा कि 25 किलो एक में और 25 किलो एक में। मैं समझता हूँ जाएगा 5 किलो दोनों। बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं, ज़ायरीनों को सुविधा दे सकते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे जीरो। आदाब दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग हैं विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक, जो कि बाबा फरीद गंज शक्कर के भांजे, उनके खलीफा, उनका 754वां उर्स मनाया जा रहा है। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके वक्फ बोर्ड चेयरमैन है। चलिए उनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी है उर्स को लेकर। शादाब भाई, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। उर्स को लेकर क्या तैयारी है वक्फ बोर्ड की खास तौर से? देखिए, आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये तैयारियाँ तो गैबी तैयारियाँ होती हैं। इंसान की कोई औकात नहीं कि यहाँ की तैयारियाँ करा दे, और ये पहले से चली आई है। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि ये ज़ायरीन आते हैं, दिलों में अरमान लेके आते हैं कि बाबा की दरगाह पे जाएंगे, जो हमारी मुरादें हैं वो मुरादें पूरी होंगी, जो हसरतें हैं वो पूरी होंगी, और जिनकी पूरी हुई हैं वो शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं जब यहाँ जो मांगने आया हूँ मौला ने मुझे अता किया है। और मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि यहाँ मांगने वाले जो भी ज़ायरीन आते हैं, मजबूत यकीन के साथ जो आते हैं, उनकी मुरादें हमेशा पूरी होती हैं। सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि मैनेजमेंट हाई कोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ये माननीय जो ज़िलाधिकारी महोदय हैं, माननीय उप ज़िलाधिकारी महोदय हैं, उनके पास है। हम लोग जो हमसे राय मशवरा जो किया जा रहा है, यहाँ की निगरानी कमेटी बनाई है, हमने अपनी राय भी दी है, और हमारी कोशिश है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उर्स बेहतर होगा, और आने वाले वक्त में ये जो हालात हैं वो बेहतर की तरफ नजर। आपने कहा कि सरकार ने व्यवस्था की है, सरकार कहाँ खड़ी है? व्यवस्था चरमराई हुई है, और आप देख सकते हैं कि अगर इसी तरह की गंदगी रही तो महामारी फैलेगी। प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं दरगाह दफ्तर की कहीं नहीं दिख रही। मैं खुद माननीय ज़िलाधिकारी महोदय जो प्रशासक हैं यहाँ के, उनसे बात भी करूँगा। जिलाधिकारी हों और या फिर मजिस्ट्रेट हों रुड़की के, या मेला अधिकारी हों, सब अधीन राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी पर हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर यहाँ पर चुप बैठेगी? हम चुप नहीं बैठे हैं, लगातार हम टोन टाइट कर रहे हैं, और ये जो व्यवस्थाएं आपको बेहतरी की तरफ दिख रही हैं, इसीलिए दिख रही हैं। 3 दिन उर्स शुरू हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं, ज़ायरीनों को सुविधा दे सकते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो। हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैनेजमेंट को लगातार सीओ वक्फ बोर्ड भी अपने तौर पे बात कर रहे हैं, ज़िला प्रशासन भी बात कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये बहुत जल्द माननीय न्यायालय से हम गुहार लगाने जा रहे हैं कि आप इस सिस्टम को हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कमियां होंगी तो गालियां हमें पड़ेंगी, और अच्छाई होगी तो कोई हमें पूछेगा नहीं। हमारी खुद ये कोशिश है कि यहाँ आने वाले ज़ायरीनों को बेहतर व्यवस्थाएं मिल सके। लाखों लोग यहाँ अकीदतमंद लोग आते हैं, और हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं इस देवभूमि में। धामी जी से, मुख्यमंत्री से मिलके आ रहे हैं, अभी उनकी चादर पोछी की है, क्या आप उनके संज्ञान में डाल सकते थे ये बातें? बिल्कुल हमने डाली हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जिसके बाद तुरंत जांच बनाई जाएगी। आज तो हम बेटी वाले हैं, हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं, हमें उन मेहमानों की सरपरस्ती, उनकी मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी। अजान हो गई, और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी केवल और केवल उनकी खिदमत कर। लक्सर के विधायक, जो वरिष्ठ विधायक हैं, बसपा के नेता भी हैं, यहाँ से हाजी शाहजाद मोहम्मद साहब आए हैं आज चादर पोशी करने के। चलिए उनसे बात करते हैं। वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं। जी, आपका दैनिक रुड़की में स्वागत है सर। जी धन्यवाद साहब, बहुत धन्यवाद। उर्स का आगाज़ हो चुका है, झंडा की रस्म अदा हो चुकी, मेहंदी डोरी की रस्म अदा हो चुकी, आज लंगर भी शुरू हो गया है, लेकिन सफाई व्यवस्था अभी तक यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। अव्यवस्थाओं का बोलबाला है विधायक जी। देखिए, दरगाह में डीएम के अंडर है, हाई कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी, डीएम के अंडर है, और डीएम को वक्त नहीं है। और मैं समझता हूँ यहाँ जितने हम लोग हैं, किसी में ताकत व्यवस्था सुधारने की नहीं है। एक प्रयास कर रहे हैं, अगर उस प्रयास में हम नहीं सफल हुए, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के तौर पर आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हम सफल नहीं हुए तो वक्फ बोर्ड छोड़ देंगे। देखिए, साफ तौर पर शहजाद जी का कहना है कि अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती उर्स में तो हम वक्फ बोर्ड छोड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी और सरबत करीम मंगलौर के विधायक हैं, इनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, व्यवस्थाओं का बोलबाला है यहाँ पर,
और सफाई के नाम पर चरमराई भी है, क्या कहेंगे आप? वक्फ बोर्ड सदस्य भी हैं आप। देखिए, जहाँ तक सफाई का मामला, मैं अब से 1 हफ्ते पहले आया था। मैंने जब भी देखा था कि यहाँ सफाई के बारे में मैंने बात करी थी, तो यहाँ का जो सुपरवाइज़र है वो मुझे नारद मिला, जो सफाई के ऊपर है। एक मिनट, जो नारद है, जो नारद है वो यहाँ पर नहीं था, क्योंकि जब मैंने मालूमात करी तो वो बता रहे हैं कि यहाँ से जो सुपरवाइज़र है सफाई का, वो तो यहाँ दरगाह में खड़ा होकर पैसे वसूलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। और जो सफाई के मामले व्यवस्था दुरुस्त नहीं, तो शहजाद विधायक जी कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड छोड़ूंगा। व्यवस्था यहाँ कतई सही नहीं है। आप भी छोड़ेंगे वक्फ बोर्ड? हाँ, अगर ये ना सुधार हुआ तो मैं शहजाद भाई की बातों से सहमत हूँ, मैं भी छोड़ूंगा। और पहली बात तो छोड़ने की बात नहीं, हम इनसे छुड़वाएंगे दरगाह, हम दरगाह इन चोरों से जरूर छुड़वाएंगे। चलिए, ये सरबत करीम का कहना है कि इन चोरों से हम दरगाह छुड़ाएंगे। चलिए, बैरोज आलम जो कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चादरपोशी लेकर आए हैं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स के साथ में। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। आज आप कलिया शरीफ आए हैं, चादरपोशी की है आपने, किसकी तरफ से की है? ये धामी जी की तरफ से की है, और सुबह में जो अमन चैन बना रहे हैं उसी के लिए हमने चादरपोशी की है। अब बात की जाए तो जिला पंचायत चुनाव की बात की जाए तो निश्चित रूप से डॉक्टर निशंक यहाँ के सांसद मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री, आप उनके करीबियों में शुमार होते हैं, और शादाब भाई और बैरोज आलम की जुगलबंदी निशंक के लिए कितनी सफल हो रही है? वो कितने प्रत्याशी निर्दलीय हों चाहे दलीय हों, उन्हें बैठाने में कितना सफल हो रहे हैं, ये जनता भली भांति जानती है। आप क्या कहना चाहेंगे ये निशंक जी की बस के लिए खास तौर से? ये भारतीय जनता पार्टी के और धामी जी और मोदी जी की जो कार्यशैली चल रही है उसके उसमें सब लोग आ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान सब एक जगह हो रहे हैं। और हमारी तो एक कोशिश है कि उनकी जो योजनाएं हैं वो पब्लिक तक बताना, उनकी कार्यशैली को देखते हुए लोग बाग शामिल हो रहे हैं। जिला पंचायत की बात की जाए, जिला पंचायत में निशंक जी निश्चित रूप से बोर्ड बनाने जा रहे हैं, ये तो तय हो चुका है। अगर रुड़की ब्लॉक की बात की जाए तो रुड़की ब्लॉक में आप भी आते हैं, रुड़की ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा? हाँ, रुड़की में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। क्या नदीम प्रमुख को आपके द्वारा ज्वाइनिंग कराई गई है? नहीं, हमारी तो ज्वाइनिंग आमिर को ज्वाइनिंग कराई गई और नदीम को ज्वाइनिंग कराई गई। आज के टाइम में 3 बीडीसी आपने कितने दिए अभी तक? अभी भारतीय जनता पार्टी को 15 बीडीसी मिल चुके हैं। 15 बीडीसी शादाब शम्स और बैरोज आलम की जुगलबंदी से पहुंच चुके हैं, निशंक जी की बस में बैठ चुके हैं, तो निश्चित रूप से बोर्ड बनेगा। बोर्ड बनेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बैरोज आलम जो जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी असंख्य विभाग के।